नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको बीजगणित अर्थात अलजेब्रा पढ़ाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और इस तरह की वीडियो हम बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, तब इसके बाद ये वीडियो और आपको अच्छा लगेगा। आप प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। आप प्रतिक्रिया देते हैं तो हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हम पूरी प्रयास करते हैं कि आपको बेस्ट वीडियो देने का। आपके द्वारा थोड़ा-सा दिया गया प्रतिक्रिया हमें नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन देता है और हम बेहतर प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुँचा सकें। तो आइए हम देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि यदि रूट में x इक्वल रूट में 3 माइनस रूट में 5 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0 और दूसरा है 4, तीसरा है 2 और चौथा है -2। तो यहाँ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि रूट में x इक्वल क्या दिया है? रूट में 3 और माइनस क्या है? रूट में 5 और हमको क्या लाना है? अगर आप ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करने के बाद कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए और एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 का मान क्या होगा? ऐसा कह रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे शुरू में क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम भी क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर कर देते हैं। अर्थात दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अर्थात दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और हम इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ पे केवल क्या बचा? एक्स बचा। स्क्वायर से रूट हट गया तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल वर्ग, और आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर। अर्थात ए स्क्वायर मतलब रूट से स्क्वायर हट गया तो क्या बचा? 3 हुआ। और प्लस बी स्क्वायर अर्थात रूट से 5 हट गया तो क्या हुआ? 5 हुआ। और -2ab, ए बी का मान 3 और 5, 3 बचे 15, अर्थात रूट में कितना हो गया? 15 हो गया। अर्थात a माइनस बी का होल ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे मैंने लिख दिया। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। a माइनस बी का होल ओवर बराबर होता है, a माइनस बी का होल ओवर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब ए का मान क्या है? √3 का होल ओवर, और प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? √5 का होल ओवर, और माइनस 2ab, 2 और ए की वैल्यू क्या है? √3 और बी की वैल्यू क्या है? √5। आप मुझे ये बताइए, ये स्क्वायर से √3 हट, स्क्वायर से रूट हट गया तो बचा क्या? 3 प्लस स्क्वायर से रूट हट गया तो बचा क्या? 5 माइनस 2 यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे देखिए रूट रूट में मल्टीपल हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो 5 क्या कितना हो जाएगा? 15। जैसे यहाँ पे रूट ए मल्टीपल रूट बी है, तो आप क्या लिख सकते हो? रूट ए भी लिख सकते हो। रूट ए मल्टीपल रूट बी है तो आप क्या लिख सकते हो? रूट ए बी। वैसे √3 मल्टीपल √5 है तो आप क्या लिख सकते हो? √15 लिख सकते हो। 3 बचे 15। तो यहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? x है और इधर क्या है? 5 और 3 कितना हुआ? 3 5 8 हुआ, तो इसको हम इधर ला देते हैं तो ये माइनस में 8 हो गया इक्वल। यहाँ पे क्या हुआ? -2 रूट में क्या हुआ? 15 हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, जबकि हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। हमने एक बार स्क्वायर किया बट हमें क्या? स्क्वायर नहीं मिला। तो एक बार हम फिर क्या करते हैं, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं फिर एक बार। तो हम जब दोबारा हम अगेन जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए, a माइनस बी का होल बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग 64, और -2ab, तो मतलब 2ab 2 8 16x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16x इक्वल। अब आप मुझे बताइए, माइनस को 2 बार करोगे तो माइनस बुरे माइनस कितना होता है? प्लस होता है। तो ये ऑलरेडी आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस को स्क्वायर करोगे तो प्लस में होगा। और 2 का वर्ग 4, और रूट से 15, रूट से मतलब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 15 बचेगा। 15 चौका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को सुनिए, यहाँ पे -2 √15 है, इसका हम वर्क करेंगे अर्थात -2 √15 और मल्टीपल -2 √15, अर्थात ये एक बार तो कितना बार हो गया? 2 बार हो गया। माइनस माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो गया। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और √15 कितना हो जाएगा? √15 हो जाएगा। और 15 चौको कितना होता है? 60 होता है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए √x मल्टीपल √x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं।
तो ऐसे रूट 15 को हम 15 लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो गया, दो दूना कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 60 आ गया, अर्थात -2√15 का वर्ग कितना होता है, 60 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जो ये आपका 60 है ना, प्लस में इधर हम लाएंगे, माइनस में करेंगे, तो x² प्लस 16 तो 64 माइनस 16x, और ये प्लस वाला इधर लाएंगे तो -60 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 64 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, x² और यहाँ पे क्या है, -16x है, और यहाँ 64 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा, +4, और इक्वल क्या, 0। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x² माइनस 16x और +6 है, और यहाँ पे हमें क्या मिला, x² माइनस 16x +4, अर्थात हमें 2 की जरूरत है। तो आप मुझे ये बताइए, जब हमें 2 की जरूरत है तो +2 इधर भी जोड़ देते हैं, +2 इधर भी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 16x, 4 और 2 कितना हो जाएगा, +6 इक्वल कितना हो जाएगा, 2। और ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सिखाने का, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं यूं ही चुटकियों में लगा देता, लेकिन मैं आपको सिखाने की वजह से इतना टाइम लगा रहा हूँ, तो इसलिए आप समझो इसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x इक्वल टू √5 + 2 है तो x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 13 का मान क्या होगा। पहला है -1, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा जो वैल्यू दिया है x इक्वल टू कितना दिया है, √5 प्लस कितना दिया है, 2 दिया है। यदि आप ध्यान से देखो, ये जो +2 है ना, आप इधर ला दो तो -2 हो जाएगा, अर्थात x - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, शुरुआत में क्या कह रहा है, हमें जो आंसर लाना है ना, शुरुआत में ध्यान से देखो, क्यूब में हमें दिख रहा है, तो यहाँ हमें जो भी लाना है क्यूब में लाना है। तो क्यूब में जब हमें लाना ही है तो हम दोनों साइड अर्थात बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, अर्थात दोनों साइड हम क्यूब करेंगे। तो जब हम क्यूब करेंगे तो इधर भी हम क्यूब करते हैं और इधर भी करते हैं। अब आप मुझे बताइए, a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ अर्थात 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, a³ माइनस b³ माइनस 3ab अर्थात 3 दूना 6x 6x, और ब्रैकेट में a - b अर्थात x - 2, वैसे ही। और यहाँ पे √5 का होल क्यूब करोगे तो ये क्यूब से ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, आपका 5 बचेगा। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे -8 है, इसका जब आप इससे गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6x², क्योंकि x कितनी बार है, 2 बार है। और फिर जब हम इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12x, और ये जो +5 है इधर हम लाते हैं -5 बराबर कितना, 0। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे क्या है, x³ है, और यहाँ पे हम इसके बाद ये लिखते हैं -6x², और फिर हम क्या लिखते हैं, +12x लिखते हैं। और आप मुझे बताइए, -8 और -5 कितना हो जाएगा, -13, और इक्वल टू 0। और आप मुझे बताइए कि इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 13 का मान क्या होगा। जहाँ x³ माइनस 6x² प्लस 12 माइनस 13 का जो मान होगा वो 0 होगा, अर्थात जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इसमें दिया गया आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, मैं अच्छे से समझा भी पा रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 4x प्लस 5y इक्वल टू 83 है, और कह रहा है 3x रेशियो 2y इक्वल टू 21 रेशियो 22 है, तो y माइनस x का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 7, चौथा है 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, 3x रेशियो 2y इक्वल 21 रेशियो 22। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो मैं इसको कर सकता हूँ 3 सत्तू 31 और 2 11 14, सॉरी 2 ग्राम में 22, अर्थात 3 सत्तू 21, 2 ग्राम में 22, अर्थात आपकी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 7 आई, और y की जो वैल्यू रही वो कितनी रही, 11 रही, अर्थात x का मान कितना रहा, 7 रहा, y का मान कितना रहा, 11 रहा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ समझाने का आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना है, 3x रेशियो का मतलब बटा होता है अपॉन 2y इक्वल यहाँ पे 21/22। तो ये हम काटेंगे, 3 सत्तू 21 और 2 11 22,
अर्थात x का मान 7 और y का मान 11, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए 4x + 5y = 83 है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दो, 7 रख दो, y की वैल्यू यहाँ पे 11 रख दो, क्या ये 83 आता है? तो मैं देखता हूँ, यहाँ 4 और x की वैल्यू 7 + 5 y की वैल्यू 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और प्लस 11 पच्चू 55, और इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, 83। अर्थात हम सही जा रहे हैं। अर्थात x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 11 यहाँ पे रखने के बाद हमारा 83 हो रहा है। और कह रहा है कि y - x का मान क्या होगा, तो y की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू 7 है। 11 में से यदि हम 7 को घटाएं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। और ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x³ + y³ = 72 है और xy = 8 है। दिया गया है जहां x > y है, अर्थात x की जो वैल्यू है वो y से क्या है, बड़ी है। वो कह रहा है x - y का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है -2, चौथा है -4। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि x और y की वैल्यू ऐसा रखो ना जो 8 आए, और x³ + y³ की ऐसी वैल्यू जो क्या हो, 72 आए। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अर्थात वैल्यू पुटिंग मेथड से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कह भी रहा है कि x की जो वैल्यू है ना, x > y, अर्थात x की जो वैल्यू है y से बड़ी है, x का मान जो है y से बड़ा है। अर्थात अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम x की वैल्यू कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और y की मान कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। क्योंकि कह रहा है ना कि x का जो मान है y से बड़ा होना चाहिए, x का जो मान होना चाहिए y से बड़ा है, और यहाँ पे x का जो मान है y से बड़ा है। तो आप देखोगे कि ये x y से बड़ा है, और 4 का जब 2 से मल्टीपल करोगे तो 4 दूनी 8 आ रहा है, अर्थात हम सही जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करना चाहें तो x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्यूब, और प्लस y की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब, और हम देखते हैं क्या 72 आता है। तो 4 चौका 16, चौका 64, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, और 64 8 कितना हो, 72 होता है। अर्थात सही जा पा रहे हैं। अर्थात इसके अनुसार यहाँ पे हमने पुट किया, सही आया, और यहाँ पे भी मैंने पुट किया, 72 सही आया। तो कह रहा है x - y का मान क्या होगा, तो x का मान 4 है, y का मान 2 है, और 4 में से जैसे ही हमने 2 घटाया तो हमारा आंसर आया क्या, 2। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि p² + q² = 7pq, तो p/q + q/p का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 9, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा ऑप्शन क्या है, 3 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, p² + q² = कितना दिया है, 7pq। तो हम इसको पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। आप कहोगे pq होगा, और इसका इससे मल्टीपल हो जाएगा तो p² हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा। अर्थात अब आप जब इसको सॉल्व किए तो आपके पास मिला क्या, p² + q² pq। और आप मुझे बताइए, यहाँ पे दिया गया है p² + q² का मान क्या दिया है, 7pq। आप ध्यान से देखो, p² + q² का मान क्या है, 7pq। तो यहाँ p² + q² का मैं मान क्या रखूंगा, 7pq, और नीचे क्या है, pq, और ये pq से कट गया तो बचा क्या, 7। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।